अब उस राजनीतिक खबर की बात करते हैं जिसका वेटिंग पीरियड काफी लंबा है। यह खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी है, जिसके नए अध्यक्ष के नाम का इंतजार न सिर्फ लंबे वक्त से हो रहा है, बल्कि संभावित नामों की लिस्ट भी काफी लंबी है। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। पार्टी ने यूपी अध्यक्ष के चुनाव का टाइम टेबल तय कर लिया है। 2 दिनों में यानी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। टाइम टेबल के अनुसार आज से ही यूपी अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज के तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम का शुरू हो गया है। 13 दिसंबर को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। इस दिन नामांकन पत्र की स्क्रूटनी और नामांकन पत्र वापसी भी होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान भी उस स्थिति में कराया जाएगा जब एक से ज्यादा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज ही लखनऊ पहुंचे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में कुल 464 मतदाता होंगे। इनमें 5 सांसद, 26 एमएलए, 8 एमएलसी और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य के साथ जिला अध्यक्ष शामिल हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान और नॉमिनेशन से पहले आज शाम लखनऊ में बड़ी बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। आमतौर पर बीजेपी में सर्वसम्मति से चुनाव की परंपरा है, यानी जो व्यक्ति नॉमिनेशन करेगा वही यूपी बीजेपी का अध्यक्ष होगा। अब जब नॉमिनेशन में सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है, तो सवाल यह है कि यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कुछ नामों की चर्चा है। एक एक करके उन नामों को देखते हैं और उनकी मजबूती और कमजोरी भी समझते हैं। पहला नाम है बीएल वर्मा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में लोधी समुदाय से आने के साथ साथ केंद्र में मंत्री हैं। अमित शाह के साथ काम करने का अनुभव है। सुनील बंसल के साथ भी काम कर चुके हैं। यह भी एक प्लस पॉइंट है। पश्चिम यूपी में लोध वोट बैंक को एकजुट करने में काफी फायदा पहुंचा चुके हैं। एक्सक्यूज मी। दूसरा नाम है पंकज चौधरी का। यह केंद्र में वित्त राज्य मंत्री, ओबीसी के कुर्मी वर्ग से आते हैं। महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। पूर्वांचल में पार्टी को इनसे काफी फायदा हो सकता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है साध्वी निरंजन ज्योति का। ओबीसी वर्ग में निषाद मल्ला समुदाय से आती हैं। जातीय गणित के साथ साथ भगवा धारण करना, महिला होना और किसी के गुट में नहीं गिना जाना इनके लिए काफी फायदा पहुंचाने वाला है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अध्यक्ष पद की रेस में। फिलहाल वो राज्य सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। पीएम मोदी के करीबी कहे जाते हैं। आरएसएस से जुड़े रहे हैं और संगठन में काम करने का अनुभव भी है। संभावनाओं और कयासों वाली इस लिस्ट में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का भी नाम है। यूपी के बड़े ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। राजनाथ सिंह और उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। छठा नाम दिनेश शर्मा का है। राज्यसभा से के सांसद हैं। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सरकार और संगठन दोनों में काम करने का अनुभव है। पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ सबका भरोसा हासिल है। 7वां नाम अमरपाल मौर्य का है। ओबीसी वर्ग से आते हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। कयास लगाने का देखिए, ये तो आप लोगों का विशेषाधिकार है कि आप कयास लगाते रहें, लेकिन असली पिक्चर तो कल जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और जब परसों अर्थात 14 तारीख को कौन अध्यक्ष होगा वो सामने आ जाएंगे। धैर्य रखिए। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन पर्व को अंतिम चरण में पहुंचाने का काम किया है। अध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए और सब कुछ पहले से तय है। सिर्फ एक आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो देर से आए दुरुस्त आए। जो हमारी पार्टी की एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है। यह पारिवारिक पार्टी नहीं है, आम जन की, आम कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है।